हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 66वीं पीपीएससी प्री के लिए पूरे 150 प्रश्नों का सेट लाया हूं और आप इसको पीडीएफ में भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी फ़ायदेमंद, मैंने ऐसा नहीं कि उसी पैटर्न पर सेम जैसा कि आप बीपीएससी परीक्षा देते हैं और आपको बनाने में आभास होगा कि वो इसी प्रकार का सेट है। मैंने कोशिश किया है और मैं ऐसा नहीं कि आपको 140 ले आऊँ या आपको 70 लाने का, जो जिस तरह से आपकी क्षमता है आप 70 या 80 ला सकते हैं, 100 ला सकते हैं, 110 ला सकते हैं। उसी एकदम सेम पैटर्न पर आपको क्वेश्चन लाया हूँ और आपको पीडीएफ भी साथ में रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं, क्या है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो पिंगल वत्स है जो कि कहाँ रहता था? तो एक का क्या हो जाएगा आपको? तो एक का आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंदुसार। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो दो का क्या हो जाएगा आपको आंसर? दो का डी हो जाएगा आंसर, कनिंघम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं तीसरे प्रश्न पर। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? तो तीन का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। किसने किया था? आदित्य सेन ने किया था। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्या पहुंचाया था? क्षति पहुंचाया था। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण कर दिया था, जिसका अंत किसने किया था? तो आदित्य सेन ने किया था। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध है, जो कि किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? चार का। तो चार का आपको ई हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक से जो 3 नंबर है, राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने, तो अंग्रेजों का विरोध है जो कि ये तीनों ने मिलकर है जो कि आरंभ किया था। इसीलिए क्या आंसर हो जाएगा? एक से अधिक होने के कारण क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अली गौहर ने कब पटना घेरा डाला था? तो कब पटना घेरा डाला था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 5 का बी हो जाएगा, 1760 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1760। तो मुगल बादशाह आलमगार द्वितीय के समय अली गौहर ने 1759 ईस्वी में बिहार पर चढ़ाई की थी, तो क्लाइव ने इसे विफल कर दिया। 1760 में पुनः बिहार पर चढ़ाई की और पटना को घेर लिया था। राजा राम नारायण ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह क्या रहा? नाकाम रहा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? घेरा कब डाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1760 में। उसके बाद छठे क्वेश्चन को देखते हैं। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? तो 6 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, 1767 में हो जाएगा। क्यों होगा? तो बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांतियों में राजा राम नारायण और सिताब राय थे। अंग्रेज मिडलटन द्वारा धीरज नारायण और सिताब राय को प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया गया। 1767 में बिहार नायब दीवान का पद किसको दिया गया? तो नारायण को हटाकर, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को दिया गया था। अब आते हैं 7वां प्रश्न। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो 7 का क्या हो जाएगा? तो 7 का आपको ए हो जाएगा, फर्रुखसियर का हुआ था। तो कब हुआ था ये? 1717 ईस्वी में हुआ था। तो मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। फर्रुखसियर ने आगरा के नज़दीक जहादर शाह को पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। यह जीत फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के कारण मिला था।
फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर तथा हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद दिया था। उसके बाद आते हैं 8वां, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था? तो 8 का क्या हो जाएगा? तो 8 का आपको आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मीरन बना था। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था तथा उसके पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया था। मीरन क्या था? नाम मात्र का प्रशासक था, परंतु वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो बिहार के नायब नाजिम राजा राम नारायण के हाथ में रहा। उसके बाद आते हैं 9वां प्रश्न, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये दी थी? तो 9 का क्या हो जाएगा आंसर? आपको सी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? सी 26 लाख रुपये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा, 26 लाख रुपये। उसके बाद 10वां नंबर देखते हैं। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा आपको? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपको एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सीटें है जो कि इन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद आते हैं 11वां नंबर, गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? इस तरह के प्रश्न बीपीएससी पूछ सकता है। तो 11 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, विधान परिषद में प्रवेश। तो गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? विधान परिषद में प्रवेश था। 1922 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता देश बंधु चित्तरंजन दास ने की थी। इन्होंने विधान परिषद में प्रवेश की वकालत की, जिसका कांग्रेस ने बहुमत से विरोध किया। परिणाम स्वरूप चित्तरंजन दास ने सभापति के पद से त्याग पत्र देकर मोतीलाल नेहरू एवं विट्ठल भाई पटेल के साथ कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज दल के गठन का फैसला किया। तो यहीं पर फैसला लिया गया था। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था ये अगले में डिस्कशन में बताया। तो गया में हुआ था। और ये भी पूछा जा सकता है कि गया में जो अधिवेशन हुआ था वो कैवां अधिवेशन था राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो 38वां। और इसके अध्यक्ष तो बताया ही चित्तरंजन दास थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? स्वागत कारणी के सचिव थे। उसके बाद है बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो 13 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय है जो कि मुठिया प्रथा है जो कि लागू की गई। ये क्यों किया गया था ये आपको जानना जरूरी है। तो असहयोग आंदोलन के समय बिहार में कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु मुठिया प्रथा की शुरुआत की गई। इसके अनुसार क्या था? प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। तो प्रत्येक किसान को क्या था? 1 मुट्ठी अनाज देना था। तो ये हो गया। उसके बाद 14 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी नहीं थी? तो 14 का क्या हो जाएगा आपको? तो 14 का आपको सी हो जाएगा। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। वत्स की प्रभावती है जो कि ये नहीं थी। उसके बाद है पातिमोक्ष, सुत, विभंग, खंडक जैसे भाग निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से जुड़े हैं? तो क्या हो जाएगा आपको? 15 का। तो 15 का आंसर आपको ए हो जाएगा, विनय पिटक से जुड़े हैं। उसके बाद है प्राचीन भारत के अष्ट शास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो क्या हो जाएगा? 16 का बी हो जाएगा, बोधिसत्व द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर है जो कि विचार करें। तो क्या क्या है? फायान के अनुसार गुप्त काल में चांडाल गांव के बाहर बसते थे और मांस खाते थे। दूसरा है फायान के अनुसार समाज में अस्पृश्य वर्ग था जो स्पष्टतः शूद्रों से भिन्न था। तीसरा, गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो 17 का आपको आंसर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो है 1 2 3 है जो कि तीनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ई हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्न में से किस स्रोत से गुप्त काल में सूर्य पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है? तो 18 का क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, एरन अभिलेख। क्या हो जाएगा, एरन अभिलेख हो जाएगा। उसके बाद आते हैं गर्भगृह दालान संभावन शिखर युक्त छतों का निर्माण निम्न में से किस शैली की विशेषता है? तो 19 का क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, नागर शैली की। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपको नागर शैली। उसके बाद है गुप्त काल में हिंदू धर्म के किन पक्षों का विकास हुआ? तो 20 का क्या हो जाएगा आपको ई हो जाएगा। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ए बी सी तीनों हो जाएगा। मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई, यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया, वैष्णव तथा सभी शैव धर्मों का समन्वय हुआ, इसीलिए ये ई आंसर हो जाएगा। फिर 21 नंबर, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के बीपीएससी प्रश्न प्री में पूछता है। तो 21 का क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, डॉक्टर मुंजे ने किया था। उसके बाद आते हैं 22 नंबर, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो क्या हो जाएगा 22 का बी हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। उसके बाद आपको 23 नंबर, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संघर्ष के संबंधित कौन से कथन सही हैं? पहला, भारत में ब्रिटिश राज भारतीय लोग के अनेक वर्गों की सहमति अथवा मौन संपत्ति के आधार पर सफल हो सका। औपनिवेशिक शासन का सामाजिक आधार जमींदारों तथा उच्च वर्गों में था। तीसरा, आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों भारत से वापस लेने पर बाध्य किया। हिंदू महासभा ने भारत विभाजन का समर्थन। कौन सा कथन ये चारों में सही है? तो 23 का क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 और 2। भारत में ब्रिटिश राज भारतीय लोग के अनेक वर्गों की सहमति अथवा मौन सहमति के आधार पर सफल हो सका। औपनिवेशिक शासन का सामाजिक आधार जमींदारों तथा उच्च वर्गों में था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक से संबंध में सही नहीं है? तो 24 का क्या हो जाएगा, तो 24 का आपको आंसर डी हो जाएगा। उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया था। उसके बाद है 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे है जो कि मिथिला का राज्य दे दिया था? तो 25 का क्या हो जाएगा, तो 25 का आपको सी हो जाएगा, महेश ठाकुर। क्या हो जाएगा, महेश ठाकुर। तो थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो 1556-57 मुगल शासक अकबर ने मैथिली ब्राह्मण महेश ठाकुर की विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला राज दे दिया था। महेश ठाकुर खंडवाला वंश के थे जिन्होंने अपनी राजधानी सरिसम, पाही तथा राजग्राम में बनाई। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1558 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद है आपको 26 नंबर, बल्लाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सेनों का प्रशासन का साक्ष्य है? तो 26 का क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, सनोखर अभिलेख हो जाएगा। तो सनोखर अभिलेख क्या है, सेन वंश के शासक बल्लाल सेन का राज्य बिहार में मिथिला क्षेत्र पर स्थापित किया था। उसके बाद है जो कि 27, किस तुगलक शासन ने नासिरुद्दीन महमूद ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? तो 27 का क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, 1394 ईस्वी में जो कि ये सौंप दिया था। उसे सुल्तान उर्स सर की उपाधि भी प्राप्त थी। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद साथ क्या था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद आते हैं 28 नंबर, किस शासन ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? कौन सा शासक था? तो 28 का क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था।
परंतु शीघ्र ही हसमुद्दीन इवाज खिलजी ने मल्लिक जानी को बिहार से मार भगाया। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने हसीमुद्दीन इवाज खिलजी को मार डाला और बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। उसके बाद आते हैं 29। किस वर्ष बख्तियार खिलजी ने मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव के खिलाफ आक्रमण करके उसे भी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? तो क्या हो जाएगा, किसे किया था? तो 29 का आपको हो जाएगा, 29 का आपको सी हो जाएगा। 1204 ईस्वी में क्या हो जाएगा, 1204। तो 1204 ईस्वी में ये स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। उस समय तक क्या था, दक्षिण बिहार के क्षेत्र को छोड़कर लगभग शेष भागों पर तुर्कों का आधिपत्य कायम हो गया था। उसके बाद बिहार का गवर्नर हातिम खां किस शासक का पुत्र था? तो 30 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। तो आप इसको अगर बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तभी ये क्वेश्चन है जो कि बन पाएगा। तो हातिम खां कब से कब तक था? 1309 से 1315 में था, जो गवर्नर के पद पर 1321 और 22 ईस्वी तक बना रहा। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? तो 31 का क्या हो जाएगा, तो 31 का डी हो जाएगा, शाहाबाद में प्राप्त हुई है। कहाँ प्राप्त हुई है गुप्त काल में? ऐसे भी मुख्य केंद्र कहाँ था ये? तो पाटलिपुत्र था, लेकिन ये जो सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति है वो शाहाबाद जिले में मिला था, डी हो जाएगा। उसके बाद 31 आते हैं, 31 हो गया। 32 आते हैं, तृतीय बौद्ध संगीतीय का आयोजन है जो कि कब हुआ था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 32 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, 251 ईस्वी पूर्व में हो जाएगा। और कहाँ हुआ था ये तृतीय? तो सब लोग जानते ही होंगे, पाटलिपुत्र में हुआ था। यह संगीति क्या हुआ था, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्षों के बाद अशोक शासन काल में प्रसिद्ध विद्वान मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुआ था। बिहार बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 33 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, गुप्त काल में हुआ था। उसके बाद आते हैं 34। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान में है जो कि बिहार के क्षेत्रों में स्थित है? तो क्या हो जाएगा 34 का? तो 34 का आपको बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? चंपा, गिरिब्रज तथा वैशाली हो जाएगा। उसके बाद नालंदा में के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो अगर आप मेंस की तैयारी किए हैं या पहले फ्री हुआ तो आप ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो 35 का क्या होगा? तो 35 का आपको सी हो जाएगा, पाल कला का बौद्ध विहार था। तो नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से पाल काल बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। महिपाल प्रथम, जो इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 988 से 1038 ईस्वी था। ये पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता था। महिपाल प्रथम ने नालंदा के एक मंदिर निर्माण कराया था, उसके अभिलेख गया कुकरेहार से भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद आते हैं अगला 36 नंबर, बिहार में कहाँ है जो कि विस्तृत है? कहाँ विस्तृत है? तो 36 का क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए हो जाएगा, कर्क रेखा के उत्तर में है जो कि स्थित है, ए हो जाएगा इसका आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है जो कि कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जो कि आपको हो जाएगा गया हो जाएगा। 4960 किलोमीटर है जो कि किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया है, तो सी हो जाएगा। बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो 38 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सोरा उत्पादन के लिए है जो कि प्रसिद्ध है। तो सोरा का उत्पादन उत्तरी पश्चिमी बिहार के जिले सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली इत्यादि में होता है। सोरा क्या होता है? तो सोरा क्या है? रहनुमा सफ़ेद नमकीन परत के रूप में मिलता है जो निम्न क्षेत्रों में जमे हुए जल के बाष्पीकरण के बाद रह जाता है। सोरा का उपयोग उर्वरक, कांच तथा बारूद बनाने के लिए होता है। दक्षिणी बिहार में नवादा और शेखपुरा जिले से भी सोरा प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य है?
तो सहरसा जिला उत्तरी बिहार के तराई में अवस्थित है। दूसरा, कांवर झील बेगूसराय एवं समस्तीपुर की सीमा पर अवस्थित है। तीसरा, कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। चौर और सुखनिया नदी खगड़िया जिला में स्थित है। तो 39 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कर्मनाशा नदी जो कि बक्सर के पश्चिमी भाग से सीमा पर, ये सत्य है। और यह अपने प्रवाह मार्ग से क्या है, लंबी दूरी तक उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के बीच क्या करता है, सीमा रेखा बनाता है। यह विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई चौसा के समीप बक्सर के पश्चिमी सीमा से होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। अब आते हैं 40 नंबर। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामदून की पहाड़ियाँ, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 40 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, 6 से 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो शिवालिक श्रेणी का दक्षिणी भाग रामनगर दून के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर तथा चौड़ाई क्या है, 8 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंचा भाग क्या है, संतपुर के निकट, उसकी ऊंचाई कितनी है, 242 मीटर है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 41। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, इनका निक्षेपण नदियों के द्वारा होता है, यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है और यह सामान्यतः पठारी भागों में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का एकदम सिंपल है, ये हो जाएगा। 1 और 2 क्यों होगा, क्योंकि पठारी क्षेत्रों में ये मिट्टी नहीं पाई जाती, नदियों से तो होती है और उपजाऊ मिट्टी होती ही है। उसके बाद आते हैं 42 नंबर। भारत में काली कपास मृदा के निर्माण में सहायक सेल कौन सा है, चट्टान कौन सा है, तो 42 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। बेसाल्ट के कारण ही काली मिट्टी, काली कपासी मृदा होता है, तो बी हो जाएगा। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता बने रहने का कारण क्या है, तो 43 का क्या हो जाएगा आपको आंसर, डी हो जाएगा। वार्षिक बाढ़ है एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, भारत के दक्कन प्रायद्वीप पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है, तो 44 का क्या हो जाएगा, तो 44 का आपको आंसर ए हो जाएगा, पौडजोल मिट्टी। उसके बाद है, निम्न में से किस देश में रेड रिवर डेल्टा है, तो 45 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, वियतनाम में हो जाएगा। 46, निम्नलिखित में से किस एक के सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश हैं, तो 46 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, रूस हो जाएगा। एक सही सुमेलित करना है। मर्तमान की खाड़ी अंगुंडन में है, तो तोंगांकिंग खाड़ी है जो कि संघाई, मन्नार खाड़ी त्रिंकोमाली, अंकावा खाड़ी काहिरा, तो कौन सा एक सही सुमेलित है, तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा। मर्तमान की खाड़ी है जो कि यंगुंडन में है। उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर है जो कि नदियों पर विचार करना है। तो डोन, सिरदरिया, बोलगा, यूराल, उपरोक्त नदियों में से कौन सा स्थल रुत कैस्पियन सागर में है जो कि बहती है, तो 48 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 और 4, मतलब बोलगा और यूराल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में बरैल पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, तो 49 का क्या हो जाएगा आपको आंसर, डी हो जाएगा, भारत में जो कि स्थित है। उसके बाद आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पदों में से कौन सा दक्षिण एशिया को एक क्षेत्र के रूप में सर्वोत्तम परिभाषित करता है, तो 50 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विजयनगर साम्राज्य के वितरण से संबंधित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, 51 का आपको 51 का सी हो जाएगा, प्रबोध चंद्रोदय हो जाएगा। उसके बाद 52, विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस एक में से दिया जाता था, तो 52 का क्या हो जाएगा आपको, तो 52 का आपको ए हो जाएगा, वैश्यालु से होने वाली आय से। उसके बाद आते हैं 53 नंबर। विजयनगर की वह रानी कौन थी जिसने अपने पति द्वारा मदुरा विजय के उपलक्ष्य में मदुरा विजयम नामक ग्रंथ की रचना की, तो 53 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, गंगा देवी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, हार्ड डिस्क जो है की स्पीड है जो कि कितनी होती है, तो हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है, तो आपको 3600 चक्र प्रति मिनट होता, मतलब क्या हो जाएगा, 54 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 55 नंबर। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल के साथ कितना कोण बनाती है, तो 55 का क्या हो जाएगा आपको,
तो 55 का आपको बी हो जाएगा, 66.5 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री है जो कि कोण बनाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास है जो कि पृथ्वी के व्यास से अधिक है? तो किसका अधिक है? तो बृहस्पति का हो जाएगा, ए हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। और ये सौरमंडल का भी सबसे बड़ा ग्रह है और ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? 10 घंटा। और सूर्य की परिक्रमा में ये 12 वर्ष लगाता है। इसके उपग्रहों की संख्या 16 है। इसका उपग्रह सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति का गनीमेड है और पीले रंग का यह उपग्रह है बृहस्पति। उसके बाद है जो कि आते हैं 57, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है, क्या है? तो 57 का क्या हो जाएगा? तो 57 का आपको सी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू हो जाएगा। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और रैम को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है। रोम कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। उसके बाद आते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या हो जाएगा? 58 का। तो 58 का आपको डी हो जाएगा आंसर। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण की प्रक्रिया है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 59, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 59 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि 60 का क्या हो जाएगा? 60 का आंसर आपको सी हो जाएगा। जमने का जल आयतन है जो कि बढ़ जाता है। 61, जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाए तो जल का आयतन क्या होगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जल का आयतन क्या हो जाएगा? ये 61 का डी हो जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। उसके बाद आते हैं 62, 1 कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो क्या हो जाएगा? 61 नंबर पर 1 कैलोरी का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का सी हो जाएगा, 4.2 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। उसके बाद है जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो 63 का क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 64, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस क्या हो जाएगा? तो 64 का आपको डी हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। उसके बाद आते हैं डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो 65 का क्या हो जाएगा? तो 65 का बी हो जाएगा, फैराडे के नियम पर है जो कि ये आधारित है। और धारिता इसका क्या होता है? इसाई मात्रक फैराडे होता है। अगर किसी चालक में 1 कूलम आवेश देने से उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो उस चालक की धारिता 1 फैराडे होती है। फैराडे क्या है? एक बहुत बड़ा मात्रक, इसलिए प्रयोग हेतु माइक्रो फैराडे यानी 10⁻⁶ का फैराडे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं डायोड किस रूप में कार्य करता है? तो 66 का क्या हो जाएगा? तो 66 का आपको ए हो जाएगा, रेक्टिफायर के रूप में करता है। उसके बाद आते हैं एक लड़का एक झूले में बैठकर झूल रहा है, यदि लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो प्रदोल आवर्त का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 67 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। 68, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो 68 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, डॉप्लर प्रभाव कहते हैं। डॉप्लर प्रभाव में क्या होता है? आवृत्ति का जो कि उतार चढ़ाव होता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 69 नंबर पर, हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है, किससे बनता है? तो 69 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, सिर्फ एक न्यूट्रॉन से होता है।
क्यों होता है? क्योंकि इसमें इसका एक ही है जो कि पाया जाता है, न्यूट्रॉन। उसके बाद है सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है, किस में रखा जाता है? तो 70 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। किरोसिन में डुबोकर है जो कि रखा जाता है। सोडियम का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 0.97 होता है। सोडियम विद्युत का सुचालक होता है। आर्द्र हवा में सोडियम की सतह क्या होता है? मलिन हो जाती है, क्योंकि उस पर सोडियम ऑक्साइड की सतह जम जाती है, जो जलवाष्प से संयोग कर क्या निर्माण करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित होकर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। उसके बाद है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है, कौन सा हो जाएगा? तो 71 का आपको ए हो जाएगा, आइसोप्रीन है हो जाएगा। तो इसका आणविक सूत्र क्या होता है? C5H8 है। और अनुभार इसका क्या होता है? 68 होता है। कृत्रिम रबर के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? मैथ्यू एवं हैरिस को दिया जाता है। उसके बाद है अगला को रेयन रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो 72 का क्या हो जाएगा आपको? 72 का आपको सी हो जाएगा, सेलुलोज है। तो रेयन रासायनिक दृष्टि से सेलुलोज का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है रेयन का? तो आपको कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में, लिंट या जाली बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलचट्टा का जीव बनता है? 73 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, होपोफेरिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होपोफेरिक्स हो जाएगा। उसके बाद एक चींटी चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है, क्योंकि उसमें उपस्थित रहता है, क्या रहता है? तो 74 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, यौगिक कंपाउंड आंखें हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्यों, क्या उपस्थित रहता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 75 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला, AK-47 का है जो कि आविष्कार है, जो कि किसने किया था? तो आपको क्या हो जाएगा? मिखाइल क्लासिनोव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिखाइल क्लासिनोव। उसके बाद आते हैं अगला, कोनोग्राफ क्या होता है? 77 का, तो कोनोग्राफ 77 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। देखने और प्रायः सूर्य के प्रभाव मंडल का चित्रण इसमें होता है। जीवन के रासायनिक विकास का किसने जीवन प्रस्ताव रखा था? तो 76 का क्या हो जाएगा? 78 का। तो 78 का आपको सी हो जाएगा, ओपेरिन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, दूरबीन की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए फोकल दूरी क्या हो जाएगा? 79 का। तो 79 का आपको डी हो जाएगा, आँख के लेंस को कम करना चाहिए। 80, एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है, तब क्या हो जाएगा? 80 का। तो 80 का आपको सी हो जाएगा, गति बदलता है। उसके बाद आते हैं, पदार्थ के अनुभार की गणना की जा सकती है, क्या माप कर? तो 81 का क्या हो जाएगा? तो 81 का आपको बी हो जाएगा, वाष्प घनत्व माप कर। 82, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो 82 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, नाइट्रेशन विश्लेषण के लिए। और मोलिस का परीक्षण है जो कि किसके लिए किया जाता है? तो 83 का क्या हो जाएगा? तो 83 का आपको बी हो जाएगा, घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए हो जाएगा। घोल में है जो कि। उसके बाद आते हैं अब इकोनॉमिक्स पर आते हैं। मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति में क्या अंतर है? तो 82 नंबर देखते हैं, 84।
तो इसमें एक है जो कि क्या अंतर है, तो 84 का क्या आंसर होगा, तो 84 का आपको आंसर है जो कि ए हो जाएगा। मौद्रिक नीति मुद्रा की मात्रा व ब्याज दर के आधार पर संपूर्ण मांग को नियंत्रित करती है, जबकि राजकोषीय नीति इसके लिए बजट प्रणाली का सहारा लेती है। उसके बाद आते हैं दीर्घकालीन वित्तीय नीति का उद्देश्य है जो कि किसके स्थायित्व है जो कि प्रदान करता है, तो 85 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। उसके बाद आपको 86 भारत की संचित निधि में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो 86 का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ई हो जाएगा। इसमें इसका क्या हो जाएगा, आपको तीनों हो जाएगा, संपूर्ण कराए, संपूर्ण गैर कराए, सभी प्रकार के ऋण हो जाएगा। तो 86 का आपको क्या आंसर हो जाएगा, आपको ई हो जाएगा। उसके बाद 87 उपादान भारत पर राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है, उपादान लागत पर, तो 87 का आपको क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास पर। उसके बाद राज्य सरकार का है जो कि प्रमुख स्रोत है जो कि क्या होगा, तो विकल्प चयन करना है। केंद्रीय करों में भाग है जो कि हो जाएगा आर्थिक अनुदान, भूमि एवं मनोरंजन कर, आय कर हो जाएगा। तो 88 का क्या हो जाएगा, आपको बी आंसर हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा तीनों। उसके बाद आते हैं 89 केंद्रीय सरकार के लिए आगम की दृष्टि से दूसरा प्रमुख कर कौन सा हो जाएगा, तो 89 का क्या आंसर हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवाओं पर घरेलू कर हो जाएगा। उसके बाद 90 साख के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में हम निम्नलिखित पक्षों को सम्मिलित करते हैं, तो 90 का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आपको 90 का ई हो जाएगा, इसमें भी आंसर। तो इसमें तीनों हो जाएगा, मौद्रिक संस्था अथवा केंद्रीय बैंक, बैंकिंग आदि अथवा अर्थव्यवस्था का बैंक, जमा करने वाले तथा उधार लेने वाले व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद है समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है, तो समानांतर इसमें 91 का क्या हो जाएगा आंसर, आपको बी हो जाएगा, मौद्रिक नीतियां जो कि कम प्रभावी होती है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संवैधानिक तरलता का अनुपात बढ़ाने में निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है, तो 92 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, बैंकों की सृजन जो कि कम होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर है जो कि विचार करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 93 का, तो 93 का आपको सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। बैंक दर हो जाएगा, खुली बाजार कार्रवाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संस्कृति को बनाए रखने का विशेषाधिकार दिया गया है, तो 94 का क्या हो जाएगा आपको, तो 94 का आपको ए हो जाएगा, अनुच्छेद 30 हो जाएगा। 95 किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 95 का ए हो जाएगा, 350 हो जाएगा। 96 नंबर देखते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो 96 का आपको हो जाएगा ए हो जाएगा, इलाहाबाद में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 किस वर्ष यह प्रावधान किया गया कि चुनाव कार्य में संलग्न कर्मी चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्त माने जाएंगे, तो 97 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, वर्ष 1981 हो जाएगा, 1988 हो जाएगा। उसके बाद है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किस समिति की सिफारिश पर है जो कि किया गया था, तो 98 का क्या हो जाएगा आपको, तो 98 का आपको ए हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति। 99 किस वर्ष यह प्रावधान किया गया था कि मतदान केंद्रों पर कब्जे के कारण मतदान की स्थगित अथवा रद्द किया जा सकता है, तो 99 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, वर्ष 1989 हो जाएगा। उसके बाद 1977 से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक निर्वाचकों की है जो कि संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 100 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद किस वर्ष राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई है, तो 101 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, वर्ष 2003 हो जाएगा। किस वर्ष एक प्रावधान द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि में प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा एग्जिट पोल किया जाना प्रतिबंधित किया गया है, तो 102 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। उसके बाद आपको उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं
नोटा, जिसको आप लोग जानते हो नन ऑफ द एबव, तो इसका है जो कि उच्चतम न्यायालय ने मान्यता कब दिया था, तो 103 का ए हो जाएगा, वर्ष 2013 में दिया था। 104 उच्चतम न्यायालय ने किस गैर सरकारी संगठन की याचिका पर नोटा की मान्यता दी थी, तो 104 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, द पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज हो जाएगा। 105 निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है, तो 105 का क्या हो जाएगा, तो 105 का ए हो जाएगा, नागरिकों की शिकायतों पर। 106 एक आदमी है जो कि ने कोई वस्तु है जो कि 20% की हानि पर है जो कि बेचा है, और यदि वह उसे 50 रुपये अधिक पर बेचता है तो उसे जो कि उसे 5% का लाभ हुआ, तो वस्तु का है जो कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका क्या कैसे बनेगा, तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, तो x प्लस 105/100 माइनस क्या होगा, x इंटू 80/100 बराबर 50। तो इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 25x/100 बराबर 50, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 इंटू 100/25 मतलब 200 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 200 रुपया। उसके बाद है सम्मान क्रय वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति की घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य बराबर लाभ, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, माना कि घड़ी के क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 रुपया, तो 14 घड़ियों का क्या हो जाएगा, 14 इंटू 450 माइनस 14x बराबर 4x, तो 18x बराबर क्या हो जाएगा, 14 गुने 450, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 गुने 450/18 मतलब 350 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, तो इसमें क्या करना है, तो 53 में माइनस क्या हो जाएगा, 9 - 1 बराबर 53 - 8 मतलब 45 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद है 20 लड़कियों की एक ग्रुप औसत आयु 15 वर्ष है तथा 25 वर्षों की एक दूसरे ग्रुप की आयु 24 वर्ष, दोनों ग्रुपों को मिलाने से औसत क्या हो जाएगा, तो इसको अभिष्ट औसत आयु क्या हो जाएगा, 20 × 15 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 25 × 24 बटे क्या हो जाएगा 20 + 25 मतलब 300 + 600/45 900/45 मतलब 20 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। फिर है यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं को मूल्य क्रय मूल्य है जो कि 5110 रुपये तथा ऐसी 89 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 5607 रुपये हो तो सौदे में रहेगा, तो 110 का क्या हो जाएगा, तो 110 का आपको सी हो जाएगा, 10% नुकसान होगा। तो पहले क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य निकालने 5110/73 70 रुपये हो जाएगा तथा एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5607/89 63 रुपया, तो 70 - 63/70 × 100 10% हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। उसके बाद है जो कि 111 किसी वस्तु को 665 रुपये बेचने पर 5% की हानि होती है, उस वस्तु को 12% लाभ प्राप्त करने पर के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या रखना होगा, तो ये कैसे बनेगा, तो 665 गुने क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 665 × 100 बटे क्या हो जाएगा 100 - 5 बराबर 700, तो अभिष्ट विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 700 × 112/100 784 हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो कौन से धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की वृद्धि दर से जो कि आपको 1352 रुपये हो जाता है, तो इसका किस तरह से बनाया जाता है, तो इस 112 का कैसे बनेगा, तो माना कि धनराशि 1 रुपया है तो क्या हो जाएगा x × 1 + 4y क्योंकि दर है जो कि 4 है 4/100 बराबर 1352, तो 126/25 बराबर 1352 सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा 1250 रुपया आ जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। एक नगर में मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है, उनमें से ए तथा बी के बीच चुनाव में 75% मतदाता अनुसार बी को डाले गए मतों में 45% मत मिले, तो ए को कितने मत मिले हैं, तो इसका कैसे बनेगा, तो 75% है जो कि, तो इस 75% क्या हो जाएगा 90,000 हो जाएगा, ए को मिला प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 100 - बी को, तो 100 - 45 मतलब 55% हो गया, तो 90,000 का 55% कितना हो जाएगा आपको 49,500 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 49,500 ये हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 114 ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करते हैं, यदि यात्रा में पूरी करने
ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो दूरी कितनी थी? तो 114 का क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा? तो यात्रा कुल दूरी किलोमीटर, x किलोमीटर मान लेते, x/40 माइनस x/50 बराबर 1/4। तो इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर आ जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आते हैं, लास्ट मैथ है ये। एक वस्तु रुपये में 140 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लाभ मूल्य के बराबर, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा? तो उसका 115 का क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा? तो इसका क्या हो जाएगा, 80 + 80 का 80%, 144 हो जाएगा। तो इससे बनाने में लागत मूल्य भी क्या हो जाएगा, 80 रुपया ही हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आते हैं आपको, क्योंकि बीपीएससी का परीक्षा देते हैं तो आपको इकोनॉमिक सर्वे से ज़रूर आता है। ये करेंट इकोनॉमिक सर्विस में ने क्वेश्चन दिया है। तो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 2019-20 से 2021-22 तक कुल अनुमानित व्यय क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, 24,524 करोड़ रुपये हो जाएगा। बिहार में शहरीकरण की दर है जो कि दर किस ज़िले में है सबसे कम? तो बांका में 4.3 है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है आपको, पटना 43.3 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, बांका हो जाएगा। बांका ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2018-19 में किलोवाट आवर है, क्योंकि ये प्रश्न पहले बीपीएससी में भी पूछा इकोनॉमिक सर्वे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ई हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका यूनिट जो है 311 किलोवाट आवर है अभी नया जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार, इसलिए ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई होगा। फिर है, बिहार में वर्ष 2011-12 में 2018-19 के बीच परिवहन क्षेत्र में वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? तो कितना है, तो इसका भी आंसर है जो कि ई होगा। क्या होगा, 11.3% है जो कि होगा। उसके बाद आते हैं 120, बिहार में कामकाजी पुरुषों रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख उद्योग में कृषि, वानिकी एवं मत्स्य खेत का प्रतिशत कितना है? तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी ई हो जाएगा, 46.4 हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब आते हैं करेंट अफेयर्स आ गया। करेंट अफेयर्स क्या है, तो भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन के 87 वर्ग के फाइनल में कौन सा पदक है जो कि रच कर जो कि इतिहास रच दिया था? तो कौन सा पदक इन्होंने जीता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, स्वर्ण पदक हो जाएगा। उसके और ये 87 किलोमीटर में किसको हराए थे? तो किर्गिस्तान के अजत सालिदिनोव को 5-0 से खिताब हरा कर जीता था। भारत को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 1993 में जो कि पहली बार स्वर्ण पदक मिला था। सुनील कुमार से पहले ये कारनामा पहलवान पप्पू यादव ने भी किया था। उसके बाद है जो कि बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितना करोड़ रुपया है जो कि बजट है जो कि पेश किया है? 122 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 122 का आपको ई हो जाएगा। कितना होगा, 2.11 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.11 लाख करोड़ रुपये, इसीलिए ई हो जाएगा, कोई ऑप्शन में नहीं है। 123, किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल रॉड 2 का सफल परीक्षण किया है? तो 123 का क्या हो जाएगा आपको, तो 123 का आपको सी हो जाएगा, पाकिस्तान ने किया है। 600 किलोमीटर दूरी तक है जो कि हमला कर सकता है, और यह परीक्षण क्या है, भूमि और समुद्रों में हमला नाकाम करने के लिए सेना की क्षमता के बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल है जो कि हासिल किया है? तो 124 बहुत दिनों से हैं ये, तो 124 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, अफगानिस्तान के हैं ये। और ये जो है कितना प्रतिशत वोट हासिल किया था, तो 50.64। और इनके खिलाफ कौन खड़े थे, तो अब्दुल्ला खड़े थे, जिन्हें 39.52% ही वोट मिला था। उसके बाद है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लारियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया था? तो 125 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। और वोटों के आधार पर ये हुआ था, विश्व भर में 20 दावेदार नामित किए गए थे। सचिन तेंदुलकर ने सभी को पछाड़ा, स्टीव बॉव है जो कि घोषणा किया इन्होंने। उसके बाद आते हैं 126, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के
निपटने के लिए किस पुलिस स्टेशन की स्थापना की है? तो 126 का क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा दिशा पुलिस स्टेशन। ये जगन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने किया था। राज्य में 18 दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये पुलिस स्टेशन 24 घंटा जो कि कार्य करेंगे। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा की कि उसने नए संभावित मिशनों की अवधारणा संबंधी अध्ययन हेतु कितने अनुसंधान कार्यक्रमों का चयन किया है? तो 127 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 के है जो कि किसके किसके 2 मिशन है जो कि शुक्र ग्रह का और एक मिशन है जो कि बृहस्पति और वरुण का है। हाल ही में ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया नामक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में जीवाश्म ईंधन का उपयोग के कारण होने वाला वायु प्रदूषण लगभग 490 मिलियन कार्य दिवसों के नुकसान का कारण है? तो 128 का क्या हो जाएगा आपको? तो 128 का आपको बी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था? तो 129 का क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा, काशी महाकाल एक्सप्रेस को किया था। और ये जो कि इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन एवं IRCTC कर रही है। यह ट्रेन वाराणसी से इंदौर के बीच चलेगा। और ये काशी विश्वनाथ ओमकारेश्वर, हालांकि अभी तो लॉकडाउन है तो सभी बंद है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? तो 130 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हरियाणा ने किया है सर। उसके बाद विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपये सहायता राशि है जो कि देने को जो कि मंजूरी किया है? तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका, 40 करोड़ डॉलर। कितना हो जाएगा? 40 करोड़, सॉरी बी हो जाएगा, यानी 3000 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी दी है। इससे गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन आते हैं 132, किस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 132 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। ये 1990 बैच के भारतीय विदेश के अधिकारी हैं। उसके बाद आते हैं अगला, हाल ही में भारत के किस युवा एम्पायर को ICC एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो किनको? नितिन मेनन को किया गया है, सी हो जाएगा। और ये इनका अनुभव कितना है? 3 टेस्ट का अनुभव है, 24 एक दिवसीय का अनुभव है और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय में एम्पायरिंग का अनुभव है। उसके बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल है जो कि नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? 134 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, तुषार मेहता को किया है, 3 वर्षों के लिए किया है। उसके बाद आते हैं अगला 135, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक है जो कि रूस के राष्ट्रपति के रूप में पद पर रह सकते हैं? तो 135 का क्या हो जाएगा आपको? 2036 तक है जो कि ये रह सकते हैं। और स्टालिन के बाद है जो कि पुतिन के नाम ही सबसे लंबा है जो कि कार्यकाल का रिकॉर्ड है। उसके बाद आते हैं अगला, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो 136 का क्या हो जाएगा? सुमित नागल ने जीता है। और ये कोविड-19 महामारी के दौरान भी इन्होंने जीत लिया। किसको हराया? डेनियल मसूर को हराया था, 6-1 6-3 से हराया था। उसके बाद आते हैं 137, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश के सभी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? तो उसे 137 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश को जो कि घाटा हुआ है और इन मिलों की मशीनें 60 से 70 वर्ष पुरानी भी हो चुकी, उत्पादन क्षमता भी इसका शून्य हो गया है। इसके बाद है भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोंगछू जेबी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट पावर को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 138 का क्या हो जाएगा? 600 मेगावाट। क्या हो जाएगा? 600 मेगावाट। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल को इजाज़त दे दिया है? तो
तो किसको दिया है? 139 का क्या हो जाएगा आपको? वी हो जाएगा, डेक्सोमेथोसोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेक्सोमेथोसोन। उसके बाद 140 इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? तो 140 का क्या हो जाएगा आपको? तो 140 का आपको बी हो जाएगा, 5.3% हो जाएगा। 141 भारतीय वायुसेना ने IF ने कितने करोड़ रुपए के 3 अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो 141 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, 8,000 करोड़ रुपये। 142 विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 142 का आपको ए हो जाएगा, 750 मिलियन डॉलर। RBI ने हाल ही में रिवर्स रेपो को 3.75% घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 143 का डी हो जाएगा, 3.35। उसके बाद है जो कि आपको हाल ही में किस IIT के अनुसंधानकर्ता ने अल्जाइमर के वजह से थोड़े से समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने के लिए तो नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? तो 144 का आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, IIT गुवाहाटी हो जाएगा। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो 145 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, कोटक महिंद्रा हो जाएगा। 146 जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचर की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय कितने लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो 146 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसके बाद विश्व उच्च रक्त दिवस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो 147 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 17 मई को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस किया है? तो 148 का डी हो जाएगा, राजस्थान किया है। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कितने वर्ष पूरे हुए? तो 149 का डी हो जाएगा, 4 वर्ष। और लास्ट क्वेश्चन आज का, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 150 का आपको ये हो जाएगा, 18 मई को हो जाएगा। तो ये आपके 150 प्रश्न रहे और आपको सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगेगा तो मैं आपको और सेट बनाऊंगा और भी मेहनत करूंगा, उसी टाइप का कोशिश कर रहा हूं बनाने का। तो आप लोग जो कि PDF में भी है जो कि इसको बना सकते हैं, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसको आप डाउनलोड करके बना सकते हैं और आप अपने स्कोर को है जो कि बता सकते हो। तो इसी के साथ धन्यवाद।